अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिला ताहिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। आपको जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल किए थे वहाँ पे मैंने बताया था हमारा न्यूमेरिकल 3 डाटा पर मुश्तमिल होता है कि गिवन डाटा, टू फाइंड और कैलकुलेशन। ये तीनों ही आपने बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं और इनको सॉल्व आउट करना है घर बैठ के। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो है मैस। हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था F इजिकल टू एम ए, ये उसका रिजल्ट निकला था। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला F इजिकल टू एम ए। हमारे पास M हमने फाइंड आउट करना है, ये A इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, M इजिकल टू F ओवर A आ जाएगा। तो F और A की वैल्यू लगा देते हैं। F की वैल्यू 20 है और A की वैल्यू 2 है। 20/2 10 kg मैस का यूनिट है। इसी के साथ ही जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो न्यूमेरिकल 4 सेम एज इट इज़ आपने करना है और सेम आपका फार्मूला यूज़ होगा। तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 और 2 ये दोनों एक जैसे हैं। इनमें से मैं नंबर 3 आपको करवा रहा हूँ। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। वो कहता है कि एक बॉडी है, उसका मैस 10 kg है, उसको गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स की दरकार होगी। जिसमें गिवन डाटा हमारे पास है, मैस है 10 kg, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चूंकि उसको गिर रहा है उसका क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे गिर रहा है इसलिए वो पॉजिटिव होगा। टू फाइंड में आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। अब इस पर बॉडी चूंकि फ्री फॉलिंग नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसके लिए उस पर 2 फोर्सेज अमल करेंगी, एक उसका वेट और दूसरा जो उसकी टोटल फोर्स होगी। F इजिकल टू W, F इजिकल टू W एंड W इजिकल टू mg। जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो सिर्फ यहाँ तक है, W का फार्मूला आपने लगाना है तो वो इजीली हो जाएगा। F इजिकल टू W, W इजिकल टू mg। अब m आपके पास 10 है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी आपके पास 10 है तो ये क्या आ जाएगा F इजिकल टू 100 न्यूटन। और दूसरा न्यूमेरिकल भी आपने एज इट इज़ ही हल कर लेना है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल 5 की स्टेटमेंट आप न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसमें गिवन डाटा आपके पास क्या है, वेट है बॉडी का 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वेट इटसेल्फ फोर्स है। अब इसका मतलब जो फोर्स होगी वो वेट में ऐड अप करके जो फाइंड आउट करेंगे टोटल फोर्स होगी वो वेट में ऐड अप करेंगे तो फिर जाके टोटल फोर्स हमारे पास आएगी। फोर्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इट मीन्स दैट टोटल फोर्स W इजिकल टू mg। W आपके पास 20 है, m आपने फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू 10 है। 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20/10 ये क्या आ जाएगा 2 kg। kg क्या है, इसका मैस है। अब फोर्स हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से F इजिकल टू m से। ये भी फोर्स है इसलिए दोनों फार्मूलाज इकट्ठे मैंने उसको अप्लाई कर दिए हैं। F इजिकल टू ma प्लस mg, उसका वेट। आप लोग इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, ये पोर्शन अलग करके, ये पोर्शन आपके पास ऑलरेडी है तो दोनों की वैल्यू को ऐड अप करके, लेकिन मैंने इकट्ठा कर दिया तो आप लोग इसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं। F इजिकल टू ma प्लस mg, m की वैल्यू 2 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, 2 2 आर 4, m की वैल्यू 2 है, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, 10 2 आर 20, 20 प्लस 24 न्यूटन। टोटल फोर्स जो आपके पास आई है वो कितनी आई है 24 न्यूटन। फिर से सुन लें, वेट जो बॉडी की इटसेल्फ क्या है, फोर्स है, इसलिए ये फोर्स और जो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी उन दोनों को सम अप करके फोर्स जो आनी थी वो टोटल फोर्स आनी थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 है, प्रॉब्लम नंबर 6 आपके पास है जी, 2 masses 52 kg 48 kg are attached to the ends of string that passes over frictionless pulley
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन दी व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। स्टूडेंट्स, जब हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग पहला पार्ट 1 पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो वो बॉडीज़ हैं वो पुली के साथ अटैच हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करें, वो वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उसकी डाटा बना के दूंगा और फार्मूला बता दूंगा, वहाँ पे कैलकुलेशन आपने इजीली क्या करनी है, खुद कर लेनी है। तो डाटा में आपके पास है, गिवन डाटा में मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी है 52 kg, फर्स्ट बॉडी ज़्यादा है क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मैस ऑफ सेकंड बॉडी M2 48 kg है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने जब पढ़ा था तो जो फर्स्ट बॉडी होता था उसका जो मैस होता है वो ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू सेकंड बॉडी। मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी 52 kg, मैस ऑफ सेकंड बॉडी 48 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन, ये आपने क्या करना था, फाइंड करना था। स्टूडेंट्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग उसका फार्मूला है 2m1 m2 मल्टीप्लाई g ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू मल्टीप्लाई आपने कर देना है 10 से और डिवाइड नीचे m1 प्लस m2 को क्या कर देना है, एडअप कर देना और जो आंसर आपका आ जाना उसके साथ आपने साइन न्यूटन का लगाना है क्योंकि टेंशन इज द फोर्स, जो क्या है फोर्स होती है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, सिंपल m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। m1 में से m2 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम नंबर 8 है, प्रॉब्लम नंबर 8 आपके पास है। जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो भी आपने इसी तरह करना है। टेंशन इन द स्ट्रिंग पार्ट बी है, उसका फार्मूलाज आपने बुक से देख के लिख लेना और इसी तरह वैल्यूज आपने क्या करनी है, लगा देनी है। प्रॉब्लम नंबर 8 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाई फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इसमें गिवन डाटा हमारे पास दो ही हैं वैल्यूज, एक है चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 22 सेकंड न्यूटन सेकंड, फोर्स आपके पास एफ है 20 न्यूटन। फाइंड आपने करना है टाइम, टाइम आपने क्या करना है, फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम वाला फार्मूला लग जाएगा आपके पास, वो जो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम फाइंड किया था वो वाला फार्मूला आपके पास लगेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये है फार्मूला F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। यहाँ पे आपके पास ये भी डाटा गिवन है और ये भी गिवन है। टाइम आपने मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, यहाँ पे टी की जगह पे एफ आ जाएगा, एफ की जगह पे टी चला जाएगा। पी एफ माइनस पी आई ओवर एफ, इसकी वैल्यू है 22 और इसकी वैल्यू है 20, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.1 सेकेंड। तो इसी तरह जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपने अच्छे तरीके से समझना। हाउ मच फोर्स अ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वुड एंड मार्बल इज 0.6। अब यहाँ पे फ्रिक्शन वाले टॉपिक में हमने जब फ्रिक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे अपने फार्मूला भी पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा था। गिवन डाटा में हमारे पास स्टूडेंट्स है, मैस है, बॉडी का कितना है 5 kg, म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दो सतह के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हर सरफेस के लिए डिफरेंट होती है, वो है जी 0.56, ये मार्बल के लिए है, इसका यूनिट नहीं होता, ये मैंने प्रॉपर प्रूफ करके बताया था। और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी। और टू फाइंड आपने क्या करना है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसका फार्मूला बेसिकली स्टूडेंट था म्यू एम जी, इसका फार्मूला था एफ एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वेट है, तो इसलिए हम म्यू एम जी मैंने लिख दिया। म्यू की वैल्यू आपके पास 0.6 है और इसकी वैल्यू आपके पास 5 है मैथ्स की और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की 10। इनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, बिना कैलकुलेटर के भी आप लोग करें तो इसकी वैल्यू को क्या करें, इसका पॉइंट कैंसिल किया, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 30, ये इसका आंसर है। अब न्यूटन लगाना चूंकि फोर्स है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर हमारा, 3 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एमएस साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।